दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन 5 मिनट बाद ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। आप काम शुरू करते हैं लेकिन अचानक मन किसी और चीज़ में लगने लगता है। आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच में उलझ जाता है। और फिर आप खुद से पूछते हैं, आखिर मेरा मन इतना भटकता क्यों है? सच्चाई यह है कि मन आपका दुश्मन नहीं है। मन का स्वभाव ही चलायमान होता है मेरे प्यारे दोस्तों। वो इधर से उधर घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन को दिशा देना सीख लिया, उसने अपने जीवन की दिशा भी बदल दी। आज हम जानेंगे कि मन क्यों भटकता है और उसे लक्ष्य पर टिकाए रखने के 5 शक्तिशाली उपाय क्या हैं। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छी बातें लेकर आती हूँ, सकारात्मक बातें जिनसे आप खुद ऊर्जावान महसूस करेंगे। मेरे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं। जानते हैं मन का स्वभाव क्या है। मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। यदि उसे कोई दिशा न मिले तो वह हर चमकती हुई चीज की ओर भागेगा। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की जिंदगी, कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता। मन हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता है। यही कारण है कि बिना अभ्यास के मन एक जगह टिक नहीं पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह शरीर को व्यायाम से मजबूत बनाया जा सकता है ना, उसी तरह मन को भी अभ्यास से स्थिर बनाया जा सकता है प्यारे दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं कुछ कारणों के बारे में। मन के कुछ कारण। पहला कारण, लक्ष्य का स्पष्ट न होना। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, उसका मन हर रास्ते पर चलेगा। मान लीजिए आपको किसी शहर पहुंचना है लेकिन शहर का नाम ही नहीं पता, तो क्या आप सही बस पकड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। यदि आप लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आपका मन हर नई चीज के पीछे भागेगा दोस्तों। आज एक सपना, कल दूसरा, परसों तीसरा सपना और अंत में कुछ भी पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य लिखिए। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब मन को भी दिशा मिलती है दोस्तों। चलिए आइए जानते हैं दूसरा कारण, तुलना की आदत। जी हाँ, आज सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी सफलता दिखाता है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई करोड़ कमा रहा है। इन सबको देखकर हमारा मन कहता है मेरे पास क्या है, और यहीं से भटकाव शुरू हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखिए, तुलना मन की सबसे बड़ी चोर होती है। पता है, तुलना, कंपैरिजन, वह आपका आत्मविश्वास भी चुरा लेती है और आपका ध्यान भी। जी हाँ, दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लीजिए ना। आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? आप सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया है कि वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। लेकिन अपनी पहचान उसे मत मापिए, अपनी पहचान उनसे मत मापिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपने आप में सर्वगुण संपन्न हैं। आप अपना कंपैरिजन किसी और के साथ मत कीजिए। चलिए आइए देखते हैं तीसरा कारण। जी हाँ, तुरंत परिणाम पाने की चाहत। जी हाँ, आज की दुनिया सब कुछ तुरंत चाहती है। तुरंत खाना, तुरंत मनोरंजन, तुरंत सफलता। लेकिन जीवन के बड़े परिणाम समय मांगते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, मैंने समय के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर जाके देखिए। जब मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है तो मन कहता है छोड़ो यार, कुछ और करते हैं। यही भटकाव है। याद रखिए दोस्तों, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अक्सर मंजिल से कुछ कदम पहले ही लौट जाता है।
दोस्तों, इसी बात पे एक प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक युवक तीरंदाजी सीखना चाहता था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पेड़ पर एक छोटा सा फल रखा और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, पेड़ भी, पत्ते भी, आसमान भी और फल भी। गुरु मुस्कुराए, बोले, इसलिए तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद गुरु ने फिर वही प्रश्न पूछा कि इस बार युवक बोला, मुझे केवल फल दिखाई दे रहा है गुरुजी। गुरु ने कहा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा फल पर लगेगा। गुरु बोले, जब मन केवल लक्ष्य देखता है तब सफलता निश्चित ही हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अपने मन को एक लक्ष्य दो, क्या करना है जिंदगी में। चलिए आइए जानते हैं चौथा कारण, नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना। जी हाँ, मन जिस बात को बार बार सुनता है ना, उसी पर विश्वास करने लगता है। यदि आप रोज कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो आपका मन उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन यदि आप रोज़ कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं प्रयास करता रहूँगा, तो धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सकारात्मक सोच से सब बदल जाएगा, नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच आपको सही दिशा में लगातार कर्म करने की शक्ति देती है। जी हाँ, आप कर्म करते रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए, आपका मन आपके वश में होगा। चलिए आइए पांचवा कारण जानते हैं, मन इधर उधर क्यों भटकता है। पांचवा कारण है अनुशासन की कमी। जी हाँ, मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन सफलता आसान रास्तों पर नहीं मिलती। जब आप रोज एक निश्चित समय पर उठते हैं ना, काम करते हैं, पढ़ते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी लय का आदी हो जाता है। दोस्तों, अनुशासन वह पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। डिसिप्लिन, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दोस्तों, मैंने डिसिप्लिन पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, आप ज़रूर जाके देखिए मेरे इस चैनल पे। चलिए आइए जानते हैं मन को स्थिर करने के 5 उपाय। जी हाँ, जैसे मैंने कहा था ना, मैं एक उपाय भी बताऊंगी। तो मन को स्थिर करने के 5 उपाय हैं कि अब प्रश्न है, मन को भटकने से कैसे रोकें। पहला उपाय, हर दिन 10 मिनट शांति में बैठिए, बिना मोबाइल, बिना किसी शोर के, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। दूसरा उपाय, अपने दिन की शुरुआत लक्ष्य देखकर कीजिए। जी हाँ, सुबह उठते ही अपना लक्ष्य पढ़िए, याद रखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तीसरा, हर दिन कुछ नया सीखिए। जी हाँ, व्यस्त मन भटकता रहता है। जी हाँ, जो व्यस्त मन होता है ना, वो कम भटकता है, सीखने वाला मन आगे बढ़ता है। चलिए आइए चौथा, डिजिटल दुनिया पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ, मोबाइल आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। समय तय कीजिए कि कब और कितना उपयोग करना है। पांचवा उपाय है, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कीजिए। जब आप छोटी सफलताएं हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों, और मन भी उसी दिशा में टिकने लगता है। तो ये 5 उपाय अगर आप अपनाएंगे ना मन के लिए, तो आपका मन कभी नहीं भटकेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहेंगे। दोस्तों, एक और प्रेरणादायक उदाहरण मैं देती हूँ। एक नदी पहाड़ से निकलती है, रास्ते में उसे चट्टानें मिलती हैं, पत्थर मिलते हैं, मोड़ आते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं, वह अपना रास्ता बनाती जाती है। अगर नदी भी हर पत्थर देखकर दिशा बदल देती तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। जीवन भी ऐसा ही दोस्तों, रुकावटें आएंगी, ध्यान भटकेगा, लोग रोकेंगे, लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो मंजिल अवश्य मिलेगी। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मन को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है,
लेकिन उसे सही दिशा देना पूरी तरह संभव है। मन भटकेगा, ये उसकी प्रकृति है। उसे वापस लक्ष्य पर लाना यही आपकी जिम्मेदारी है। आज से 5 संकल्प कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला है, मैं अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखूंगा। दूसरा, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। तीसरा, मैं धैर्य के साथ लगातार प्रयास करता रहूंगा। चौथा, मैं अपने विचारों को सकारात्मक और यथार्थवादी रखूंगा। पांचवा, मैं अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, मन एक घोड़े की तरह है। यदि लगाम आपके हाथ में है तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन यदि लगाम मन के हाथ में चली गई ना, तो वह आपको हर दिशा में भटकाता ही रहेगा। इसलिए हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, उनका गुलाम नहीं। मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं कठिनाइयों से नहीं भागूंगा, उनसे सीखूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखिए, मन को जीतने वाला व्यक्ति दुनिया को जीतने की क्षमता रखता है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर जीती जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, भीतर जीती जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि अच्छी बातें फैलाने से आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में बहुत अच्छी बातों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।